Good morning, students. Yesterday we have studied about enthalpy, and today we will study enthalpy of physical change. लास्ट जब हमने इंथैल्पी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि इंथैल्पी क्या होती है. इंथैल्पी इज अ हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज किसके, इंथैल्पी के. इसमें हम कोई भी केमिकल चेंज नहीं पढ़ेंगे, इसमें सारा हम पढ़ेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज कैसे होती है. ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में. ठीक है, वो होते हैं सारे फिजिकल चेंजेस. आज हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी इंथैल्पी होती है जिसमें फिजिकल चेंज होता है. ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्यूजन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंथैल्पी उस फ्यूजन की क्या होगी. मान लो यहाँ पे हमने एक आइस ले ली, राइट. आइस ले ली, आइस हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है और ये सॉलिड है. ठीक है, अब इस आइस को हमने हीट प्रोवाइड कर दी. इस आइस ने जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब. ये ध्यान रखना कि हीट को स्टोर करना और एब्जॉर्ब करना दोनों अलग चीजें हैं. ठीक है, यहाँ पे हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है. जब इसने हीट को एब्जॉर्ब करा देन वो चेंज होगी लिक्विड स्टेट में. उसका टेम्परेचर भी कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस. इस चीज को हम बोलते हैं फ्यूजन. मतलब सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चला गया सेम टेम्परेचर पे. ये चीज ध्यान रखना आप कि यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और यहाँ पे भी 0 डिग्री है. ठीक है, हीट इसने अब्जॉर्ब करी, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, देन टेम्परेचर रिमेन सेम एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. तो जब टेम्परेचर सेम रहता है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. यहाँ पे हमने टेम्परेचर शो किया कि पहले भी सेम था बाद में भी सेम था, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है. अगर हीट यहाँ पे स्टोर हुई होती तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता, बट यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप. अब क्यू क्या, हमारी हीट इज इक्वल्स टू -W. W क्या है, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ. ये होती है हमारी फ्यूजन. ठीक है, अब पढ़ते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हो गया. फ्यूजन का मतलब तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड. अब मान लिया कि ये जो हमारा सॉलिड था वो 1 मोल था. ये चीज ध्यान रखना, 1 मोल सॉलिड को कितनी हीट चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. फ्यूजन का मतलब मैंने समझाया था ना कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वही चीज इन्होंने बोली है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, वो एनर्जी, वो हीट जो हमें चाहिए 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसकी नोटेशन क्या है, डेल्टा फ्यूजन H, मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है. नाउ हम पढ़ते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अब देखो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वही हम फिर आइस लेके चलेंगे. अगेन हमने आइस ली 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, सॉलिड स्टेट में है आइस, हीट प्रोवाइड करी. अब एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे हीट क्या होगी, हीट को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं. हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, फिर ध्यान रखो स्टोर नहीं हुई, एब्जॉर्ब हुई है, सेम लिक्विड में आ गया. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, फ्यूजन हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस है. सॉलिड से लिक्विड पे गया, ये फ्यूजन होगी. ठीक है, अब वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं हम. तो अब लिक्विड क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये, यहाँ पे फिर हमने हीट प्रोवाइड करी, यहां से यहां पर आया, कुछ ना कुछ हमने फिर इसको हीट प्रोवाइड करी. जब हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी तो इसने क्या करी, हीट को स्टोर कर लिया. यहाँ पे आइस ने हीट को एब्जॉर्ब करा था और यहाँ पे हीट को इसने स्टोर कर लिया. जब इसने हीट को स्टोर कर लिया तो जो ये लिक्विड था, ठीक है, वो अगेन लिक्विड में हो गया पर बॉयल करने लग गया लिक्विड. यहाँ पे तो लिक्विड क्या था, ठंडा था, और यहाँ पे जब उसने हीट को स्टोर कर लिया, अपने अंदर हीट को रख लिया, तो वो जो लिक्विड आया हमारे पास वो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आया. 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल करने लग गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट यहां से लेके यहां तक एनर्जी स्टोर हुई है. तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया. ठीक है, नाउ अब जो हमारा लिक्विड आया 100 डिग्री सेल्सियस पे,
उसने अगेन हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान रखो, पहले एब्जॉर्ब करा फिर स्टोर करा, अगेन हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसने हीट को एब्जॉर्ब करा तो ये लिक्विड वेपर स्टेट में चला गया। ठीक है, पहले भी जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस था, अब भी 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल। यहाँ पे देखो, यहां से लेके यहां तक क्या हो रही थी? फ्यूजन हो रही थी, और यहाँ पे लिक्विड ही रहा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? वो वेपर में चला गया। मतलब यहां पे क्या हो गया? वेपराइजेशन होगी लिक्विड की। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि वेपराइजेशन क्या होती है, कैसे होती है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाना, ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं कि जब हीट एब्जॉर्ब हुई, फिर हीट स्टोर हुई, फिर हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, बट हम ये प्रोसेस यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी। डेल्टा वेपराइजेशन H क्या होगा? देखो, 1 मोल ऑफ लिक्विड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पे मैंने पूरा लिखा नहीं, आप लिख लेना। द हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ लिक्विड। वहां पे क्या था? 1 मोल ऑफ सॉलिड एट फ्यूजन, फ्यूजन की बात कर रही हूं। यहां पे क्या है? लिक्विड। 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? यहां पे क्या है? लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, यहां से यहां तक होएगा प्रोसेस, नहीं, यहां से यहां तक नहीं होएगा। ये मैंने आपको सारे स्टेप समझाने के लिए बताए हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए वेपराइजेशन होती क्या है। बट यहां से लेके यहां तक ये प्रोसेस ऑलरेडी हुआ होगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ये इतना हमारा क्या है? वेपराइजेशन प्रोसेस। मतलब लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, हीट एब्जॉर्ब हुई, जब हीट एब्जॉर्ब हुई तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वो क्या? वेपर फॉर्म में चला गया। 1 मोल ऑफ लिक्विड at constant temperature and pressure to convert itself from liquid to vapor state is called enthalpy of vaporization। मतलब हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है, यहां पे आप लिख लेना, मैं बार बार बोल रही हूं, द हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तभी आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब वो पढ़ने से पहले इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में बहुत आता है, कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो न्यूमेरिकल आ ही जाता है। देखो, मान लो हमने वाटर ले लिया 1 ग्राम। ठीक है, अब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस वाटर ने हमें इस वाटर को हीट प्रोवाइड कर दी। जब इसको हीट प्रोवाइड कर दी, हम कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट हमने निकालनी है कि कितनी हीट इसको प्रोवाइड करे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। ठीक है, वो हीट हमने यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? लेट अस सपोज कि हमने जो वाटर है उस m ग्राम, मतलब मास हमें पता नहीं, हमने सपोज कर लिया कि m ग्राम है, और उसको डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा कि हमें हीट चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? टोटल हीट चाहिए हमें इज इक्वल्स टू जितनी हीट हम उसको देंगे, क्यों स्पेसिफिक, मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री जाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हीट चाहिए होगी, ये तो नहीं कितनी मर्जी हीट प्रोवाइड करते रहो। वो क्यू स्पेसिफिक इंटू mg मतलब हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने मास पानी है, कितने मतलब मास ऑफ ग्राम पानी है। ठीक है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। नाउ नेक्स्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, पहले तो सब्लिमेशन पता होना चाहिए क्या होती है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना ही सब्लिमेशन होता है। पहले हम सॉलिड से लिक्विड गए, वो क्या था? फ्यूजन। फिर लिक्विड से हम वेपर या फिर गैशियस फॉर्म में गए, वो क्या हो गया? वेपराइजेशन। ये दोनों हमने एंथैल्पीज पढ़ ली। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना या डायरेक्ट वेपर में जाना, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जाना। देखो, ये पढ़ो लाइन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सॉलिड सब्लाइम टू अ गैसियस स्टेट, मतलब सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये आ गया समझ, बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट देखो अब क्या है, ये भी बहुत इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब एटम। ठीक है,
अब मॉलिक्यूल से एटम में जाना है, ये नाम से ही पता चल रहा है। H2 का हमने मान लो मॉलिक्यूल दे दिया, अब इस मॉलिक्यूल को हमने बीच में से ब्रेक करना है, ठीक है। वो ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि वो एटम में कन्वर्ट हो जाए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी हम इसको सप्लाई करें कि वो ब्रेक होके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो ये 1 मोल है मॉलिक्यूल का, वो कन्वर्ट हो जाए एटम में, इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। नाउ आती है हमारी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन से ये हमको समझ आ रहा है कि जो हमारा इसमें आयन्स बनेंगे, कैटायन और अनायन बनेंगे। मान लो हमने यहाँ पे एक प्रोसेस करा, ये हमने कोई भी मेटल ले ली, मेटल के आयन बनते हैं, ठीक है। मेटल सॉलिड में है, सॉलिड से लिक्विड में गई, हमें पता है कि वो फ्यूजन होता है। लिक्विड से गैस में गई, हमें पता है वो वेपराइजेशन होता है। अब गैसियस स्टेट में जब वो कन्वर्ट होएगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू आयंस, आयंस कैटायन और अनायन, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं, आप लिख लेना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू आयंस, ठीक है। वो यहाँ पे टूट गए, इलेक्ट्रोलाइट ही टूटता है, वो आगे हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में, वो छोड़ो आप, ठीक है। जब ये गैसियस स्टेट में था, ये टूट के कन्वर्ट हो गया, एम पॉजिटिव मतलब कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन अनायन, ठीक है। ये एक प्रोसेस कौन सा हो गया, आयनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। होप सो आपको ये सारी एंथैल्पी समझ आ गई हो। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल स्टेट में थी ये सारी, ठीक है। इन सब में कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज हो रहा था। नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। होप सो आपको ये एंथैल्पी समझ आ गई हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।